वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक, आपके पर्सन एग्जैक्टली फील क्या कर रहे हैं और प्रिटेंड क्या कर रहे हैं, मतलब कि इंसान आपको क्या दिखा रहा है और इंटरनली फीलिंग्स इसकी क्या है। ठीक है, तो कलेक्टिव रहेगी, जनरल रीडिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। इस इंसान की, ये इंसान आपके साथ एक्ट कैसा कर रहा है और इंटरनली फील क्या कर रहा है। ठीक है, एग्जैक्टली इसकी फीलिंग्स में क्या चल रहा है, दोनों चीजें देखेंगे। तो सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन क्या प्रिटेंड कर रहे हैं आपको करंट टाइम फ्रेम पे। थिंक अबाउट योर पार्टनर। मैं शफल कर रही हूँ, अपने पर्सन के बारे में सोचें। ये इंसान क्या प्रिटेंड कर रहा है, किस तरीके की एनर्जी आपके सामने रख रहा है। थिंक अबाउट योर पार्टनर। ये इंसान मेरे व्यूवर को क्या प्रिटेंड कर रहा है करंट टाइम फ्रेम पे, ये आपको क्या शो कर रहा है। ओके, एस ऑफ कप्स। आपके पर्सन आपको शो कर रहे हैं इमोशनली शैटर्ड। ये इमोशनली जैसे कि आपको शो कर रहा है कि ये कंफ्यूज है, ये डिसीजन मेकिंग पे नहीं आ पा रहा कि ये आपके साथ फ्यूचर सोच भी रहा है या नहीं सोच रहा। आपको काफी ज्यादा इमोशनली कंफ्यूज क्लाउडेड एनर्जी शो कर रहा है। ठीक है, करंट टाइम फ्रेम पे आपको ऐसा शो कर रहा है, आई एम कंफ्यूज, आई डोंट नो कि आप दोनों का फ्यूचर है या नहीं है। आपको इसके एक्शन या इसका बिहेवियर इस तरीके का दिख रहा है। ठीक है, टावर मोमेंट है, इंसान आपको अपने शैटर्ड से कंफ्यूज सा बिहेवियर, जैसे कि इन एंड आउट करना या तो ओपन अप ना होना, बहुत मिक्स सिग्नल देना या मिक्स सी एनर्जी में रहना। इमोशंस तो है लेकिन वो कंफ्यूज है, वो अनडिसाइडेड है। ठीक है, कुछ इस टाइप की एनर्जी आपको ये इंसान शो कर रहा है, जैसे कि एक टावर मोमेंट है, आप लोग के बीच टावर मोमेंट चला आ रहा है, वो हील नहीं हो पा रहा। एक बहुत स्लो एनर्जी है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा स्लोली मूव कर रहा है ये कनेक्शन, वन स्टेप एट ए टाइम। ये आपके पर्सन की तरफ से इस कनेक्शन को जिस तरीके से भी लेके चला जा रहा है वो बहुत स्लो एनर्जी, स्लोएस्ट नाइट है, मतलब कि बहुत स्लो मूवमेंट है। मून, ये आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन शो कर रहा है। ये एक इंसान गार्डेड हुआ एक फियर जैसे कि डाउट सा शो कर रहा है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज सा शो कर रहा है, जैसे कि क्लियर नहीं है अपने थॉट्स में, अपने माइंडसेट में, अपने एक्शंस में। इंसान आपको ये सब चीजें शो कर रहा है, एक डिफेंसिव सी एनर्जी शो कर रहा है, एक स्लोली चल रहा है। ठीक है, मतलब कि एक गो विद द फ्लो के साथ चलते हैं। ये आपको कोई डिसीजन लेता हुआ नजर नहीं आ रहा है या आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे रहा। ठीक है, ये करंट टाइम फ्रेम पे आपसे ऐसे डील कर रहा है। ठीक है, फियर और जैसे कि नर्वस, कंफ्यूज, डाउटिंग वाली एनर्जी, ओवर थिंकर हुआ है, जैसे कि इंसान जैसे कि ओवर थिंक कर रहा हो, एक स्टेबिलिटी को लेकर अनश्योर एनर्जी है, जैसे कि श्योर नहीं है, इसके पास क्लैरिटी नहीं है, इसके पास श्योरिटी नहीं है, ये वो शो कर रहा है। ठीक है, जैसे कि आपको इस इंसान से कनेक्ट करने के लिए इस इंसान को अप्रोच करना पड़ रहा है, आपको एक चेस करना पड़ रहा है, मतलब कि इंसान लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी फील कर रहा है। ठीक है, मतलब कि उसको इस वक्त हीलिंग की नीड है, ये इंसान आपको ऐसा शो कर रहा है। ठीक है, अब इसको टाइम चाहिए, अब इसको हीलिंग के लिए टाइम चाहिए, अब इसको सोचने समझने के लिए, अपने आप को क्लियर करने के लिए, अपने आप को पास्ट को लेट गो करने के लिए, पुरानी चीजों को अपने दिल दिमाग से निकालने के लिए इसको टाइम चाहिए। ये पर्सन अपने गोल्स पे वर्क कर रहा है, काम पे ज्यादा फोकस है, अपने फाइनेंशियल कोई अगर प्रॉब्लम आई है फाइनेंसिस को लेकर, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी लेकर आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल और बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। ये इंसान आपको ये शो कर रहा है कि ये इंसान, हाँ, एक होप है कि हमारा फ्यूचर बन सकता है, एक होप है, आपको एक होप भी दे रहा है कि वो एक होप है कि आप लोग फर्दर फ्यूचर
आने आने वाले टाइम में शायद आप लोग एक साथ हो सकते हैं, लेकिन नॉट श्योर, ठीक है। एक श्योरिटी नहीं दे रहा, एक क्लैरिटी नहीं दे रहा, एक डिसीजन मेकिंग नहीं दे रहा, मतलब कि एक कंफ्यूजन है, कंप्लीटली कंफ्यूजन फेस कर रहे हैं आप इस रिलेशनशिप में। इस इंसान के साथ एक तरीके की कंफ्यूज एनर्जी है, एक तरीके का एक कंफ्यूज सा माइंड है, ठीक है। आपको कुछ कंफ्यूजन फील हो रही है, आप वो समझ नहीं पा रहे कि ठीक है, ये इंसान अब तक डिसाइड नहीं कर पाया, ये अब तक समझ नहीं पाया इसको क्या चाहिए, इस कनेक्शन में क्या जरूरी है, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी जो इंसान आपको अपने एक्शन से शो कर रहा है, एक नर्वसनेस, कंफ्यूजन, इमोशनली इसको हीलिंग की नीड है, इसको अपने सेल्फ को और इस रिश्ते को अंडरस्टैंड करने के लिए मोर टाइम चाहिए, मतलब कि थोड़ा सा और टाइम चाहिए, और अपने फाइनेंसेस स्टेबल करने के लिए इस इंसान का ध्यान इस वक्त अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ पे, अपनी विशेस को कम ट्रू कर रहा है। लेकिन एक होप है, एक होप है, मतलब कि आपको एट दी एंड इतनी सारी एक मिक्स सिग्नल्स देकर या आपको इन एंड आउट एनर्जी करके या आपको कम्प्लीटली कंफ्यूज कर फिर एक कोई ऐसा एक्शन ले लेना जिससे आपको एक होप नजर आए कि हाँ शायद यहाँ पे फ्यूचर बन सकता है, ठीक है। इंसान इस तरीके की एनर्जी आपको शो कर रहा है करंटली, ठीक है। और इंटरनली फील क्या कर रहा है, एग्जैक्ट फीलिंग्स क्या है इस इंसान की, थिंक अबाउट योर पर्सन, एग्जैक्टली फीलिंग्स क्या है इसकी, एग्जैक्ट फीलिंग्स क्या है, ये एग्जैक्ट फीलिंग्स क्या फील कर रहा है आपके लिए। होल्ड करके बैठा हुआ है पैशन, ठीक है, बहुत सारा एक अट्रैक्शन, पैशन इसके अंदर आपको लेकर बहुत ज़्यादा एक जिससे कि अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है, ठीक है। ये इस रिश्ते पे इंटरनली काम करना चाहता है, ठीक है। इंटरनली ये इंसान इस रिश्ते को हार्ड वर्क करना चाहता है, ये जानता है इस रिश्ते पे काम करना पड़ेगा और एक हार्ड वर्क करना पड़ेगा कि आप यहाँ पे मे बी पॉसिबल यहाँ पे फाइनेंसेस को भी अच्छा करना पड़ेगा, इसलिए इसने इमोशंस को होल्ड कर लिया है कि इसको अच्छे फाइनेंसेस चाहिए। ये इंसान इंटरनली डिसाइड कर चुका है ये इस रिश्ते को बैलेंस करेगा, ठीक है। ये मुझे ऐसा लग रहा है इसका इनर सेल्फ डिसाइडेड है, इसने सोच लिया इसको क्या चाहिए, इसको क्या करना है, टेम्परेंस की एनर्जी है, प्रोटेक्शन देना चाहता है, हीलिंग चाहता है इस रिश्ते में, ठीक है। लेकिन ये इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहता है, आपके पर्सन यहाँ पर एक प्रोटेक्टिव एनर्जी लेकर आना चाहते हैं, इस रिश्ते के लिए फाइट करना चाहते हैं। अगर ये पास्ट में फाइट नहीं कर रहा था, ठीक है, लेकिन अब करना चाहता है। आपके पर्सन स्टक है आपके ऊपर, इंसान आपको ये चीज़ शो नहीं करता इंटरनली, ठीक है। चाहे कुछ भी हो गया इस रिश्ते में, आप लोगों के बीच कैसा भी पास्ट रहा है, लेकिन इंसान स्टक है। इंसान आपकी तरफ अपने आप को मेंटली स्टक और मेंटली ब्लॉक फील करता है। इस इंसान का ऐसा फील होता है आप वो इमोशनल सिक्योरिटी, वो इमोशनल पॉजिटिविटी, एक मेंटल पीस आप ही दे सकते हैं, ठीक है। मतलब कि वो सुकून आप ही दे सकते हैं। आपके पर्सन इस रिश्ते में होप रखते हैं, आपके पर्सन जो अपनी विशेस कम ट्रू कर रहे हैं, आपके पार्टनर इस रिश्ते में एक चेंज लाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन चीज़ों को बदलने के लिए कर रहे हैं। जिस मैसेज का आप वेट कर रहे हैं, जिस प्रपोजल का या जो आप चाहते हैं कि इंसान एक्सेप्ट करे आपको लेकर, मैरिज, कम्युनिकेशन, यहाँ पे ऐसा हो सकता है आउटसाइड इंटरफेयर, यहाँ पे फैमिली थोड़ी सी आपके पर्सन की अगेंस्ट हो सकती है, बहुत ऑब्स्टिकल और चैलेंज हो सकती है, ठीक है। आपके पर्सन इस रिश्ते में एक मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आउटसाइडर ओपिनियन या आउटसाइडर इंटरफेयरेंस यहाँ पे कोई ना किसी की है, आपके पार्टनर की फैमिली की तरफ से हो सकती है, ठीक है। आपके पर्सन इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम आपके पर्सन एक 2 ऑफ कप्स चाहते हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है ये अभी तो सिंगल है, लेकिन ये सोच इस कनेक्शन के बारे में रहा है, थोड़ा सा अथॉरिटिव पर्सनैलिटी है, अपनी कंट्रोल में रखना चाहता है, थोड़ा सा एक मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन में, एक मैस्कुलाइन एक माइंडसेट है। आपके पर्सन जानते हैं आप भी कोल्ड हुए हैं इस कनेक्शन में, आपके पर्सन जितना भी आपको थोड़ा सा ईगो भी शो होता होगा, ठीक है, एक ईगोइस्टिक इंसान भी शो होता होगा। ये अपनी लाइफ में किसी शिप्स अराइव होने का वेट कर रहा है, अब ये कोई अप्रूवल है, अब ये क्या है, कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है ये इंसान, बहुत ट्रिकी हुआ है, ये आपको शो नहीं कर रहा है इसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये आपको ऑफर क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ये इसने गार्ड्स अब क्यों करे हुए, एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ठीक है। किसी चीज़ का स्ट्रेस ले रहा है ये इंसान, खुद न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन ये अगर आपको बता दे तो आप एक प्रेशर देंगे, आप उसको फोर्स करेंगे, भाई यहाँ पर चीज़ों को बेहतर करो, चीज़ों को स्टेबल करो, चीज़ों को बैलेंस करो। आपके पर्सन वो चीज़ जानते हैं, आपके पर्सन वो चीज़ बहुत प्रेशर में आके नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपके पर्सन एक मतलब कि आपके पर्सन आपको ऐसे ही शो कर रहे हैं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन ये रिश्ता कंट्रोल आपके पार्टनर, ये मेल है फीमेल है, बहुत मैस्कुलाइन एनर्जी है इस इंसान की, ये अपने तरीके से इस कनेक्शन को कंट्रोल करना चाहता है। ये जानता है कि क्या ऑब्स्टिकल, क्या चैलेंजेस, इसको पता है अपनी इसकी तरफ से ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस आएंगे, या इसके मतलब कि इसको लगता है कि आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चीज़ों को
टैकल कर लेंगे अपनी तरफ वाली, ठीक है। यू डिजर्व लव, इंसान जानता है आप डिजर्व करते हैं लव, ठीक है। यू आर लवेबल, आप एक लवेबल पर्सन है, आप प्यार मोहब्बत करने वाले इंसान है और आप ये डिजर्व करते हैं एक सच्चा प्यार, ठीक है। मेक द एफर्ट, ये इंसान एफर्ट करना चाह रहा है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप यू आर गाइडेड टू टेक। आपके पर्सन गाइडेड फील करते हैं, आप लोग के बीच बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कॉलिंग यू योर सोलमेट। आपके पर्सन एक सोलमेट कनेक्शन चाहते थे और वही सोलमेट कनेक्शन है। आपके पर्सन एक वेडिंग, आपके पर्सन एक सोलमेट से वेडिंग करना चाहते हैं, ठीक है। ऐसे इंसान से जो आपके पार्टनर को समझ सके। रिलीजियस कास्ट फैक्टर आप लोग के बीच बड़ा रीजन हो सकते हैं, ठीक है। रिलीजियस कास्ट फैक्टर ये इन्फ्लुएंस कर रहा हो सकता है। डिसेप्टिव मार्क्स, इसने ट्रू फीलिंग्स रियल फीलिंग्स छुपाई हुई है, ठीक है। समवन इज वियरिंग अ मास्क, ठीक है। ये वेयर करा हुआ एक मास्क, शायद इस कनेक्शन में ये कंप्लीटली एक्सेप्टेंस पे नहीं है और ओपन अप आपको ओपन होके आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, आपके साथ क्लोज नहीं हो रहा, या आपके साथ एक इमोशनल एक बॉन्ड नहीं बना रहा, क्योंकि एक डिस्टेंस पे इसने अपने आप को रखा हुआ है, ठीक है। आपके साथ ये जानता है, ये आपकी इन्फॉर्मेशन पीछे से लेता है या जानता है इसको आपसे क्या चाहिए, लेकिन ये चाहता है कि जो भी इश्यूज है, इसकी फैमिली इशू है, कोई ना कोई इसकी लाइफ में ऑब्स्टिकल चैलेंज है। आप तक आना इतना आसान नहीं है, मैरिज करना, कमिटमेंट करना, वेडिंग करना आपसे इतना आसान नहीं है। जो भी इश्यूज है उनको सॉल्व करना चाहता है, ठीक है। ओपन अप होने के लिए इसको ये इसलिए शो नहीं कर रहा, इसको ऐसा लग रहा है कि राइट टाइम की जरूरत है। ये आपसे कनेक्टेड है लेकिन एक राइट टाइम का, ठीक है, राइट टाइम का वेट कर रहा है, फिर आपके साथ चीजों को आपके सामने रखेगा, अपने इमोशंस को, अपने लव को, अपने प्यार को, अपने दिल को, ठीक है, आपके सामने रखेगा। लेट्स सी, देखते हैं ये इंसान अगर आपको कुछ कहना चाहे तो क्या कहेगा। थिंक अबाउट योर पार्टनर, ये इंसान अगर आपको करंटली कुछ कहना चाहे तो क्या कहना चाहेगा करंट टाइम फ्रेम पे। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील, ठीक है। ये इंसान चाहता है कि वो आपको बताए वो क्या फील करता है। कोई चीज़ है जो उसको रोक रही है, कोई चीज़ है जो उसको आपकी तरफ बढ़ने से रोकती है, ठीक है। यहाँ पर आई लेफ्ट व्हेन यू सॉ विद समवन, ठीक है। इसको ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर अगर ये यहाँ पर कोई अब अगर यहाँ पे चीजें डिफरेंट हुई तो शायद आप आगे बढ़ जाएंगे। आई नो दैट आई क्रॉस द लाइन विद यू, ठीक है। इसने कोई बदतमीजी करी या मिसबिहेव करा, उस चीज का पता है इसको, ठीक है। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग, यहाँ पे चीजें खराब हुई थी आप लोग के बीच, ठीक है। आई बरी माई सेल्फ इन वर्क टू फॉरगेट यू, ये इंसान आपको भूलने की कोशिश बहुत बार कर चुका है। ये बात नहीं है कि इसने आपको अपने दिमाग से निकालने की कोशिश नहीं करी, ठीक है। लेकिन इंसान अब बताना चाहता है एग्जैक्टली क्या फील करता है। आप इसके लिए मैटर करते हैं, आप इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है, आप इसके लिए वो सब कुछ है, वो इसका मेंटली पीस है, वो मेंटल सुकून है जो इसको कहीं से नहीं मिलता, वो आपसे मिलता है। वो सेटिस्फेक्शन है, वो एक होमली और मतलब कि सेव एंड सिक्योर प्लेस है इसकी लाइफ की, इसकी जिंदगी की, ठीक है। ये आपको ऐसे देखता है, ओके। पॉजिटिव है, सब कुछ पॉजिटिव है, ठीक है। लेट्स सी एडवाइस क्या है। एडवाइस देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है, आपको क्या करना चाहिए। थिंक अबाउट योर पार्टनर, आपके रिलेशनशिप के लिए क्या एडवाइस है। आपके पर्सन एक मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये पॉसिबल है कि आप लोग के बीच एक कोल्ड डिटैच एनर्जी होगी, लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन जैसे कि मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एडवाइस है कि अपने आप को मेडिटेट करें, अपने आप के अपने सेल्फ को एक हीलिंग की तरफ लेकर जाएं। बहुत ज़्यादा मत सोचें, ठीक है, बहुत ज़्यादा मत सोचें। यहाँ पर वर्क करें, आपको मेडिटेशन में आपके सवालों के जवाब मिलेंगे, ठीक है। यही चैलेंज आपको एक सक्सेसफुल पर्सन बनाएंगे, ठीक है। इन सब चैलेंजेस ने आपको एक सक्सेसफुल पर्सन बनाया है। यू नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू, आपको पता आप क्या कर रहे हैं। द बेनिफिट ऑफ एक्सपीरियंस अ टाइम फॉर योर कैरियर rather than रिलेशनशिप। आपका टाइम इस वक्त कैरियर के ऊपर फोकस करने का है, ठीक है, ना कि किसी रिलेशनशिप पे। आपने लाइफ में इस वक्त
काम को देखें, फॉलो योर पैशन, अपने पैशन को फॉलो करें। यू आर रेडी फॉर एनी चैलेंज, आप किसी भी चैलेंज के लिए रेडी हैं। अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपकी लाइफ में, एक्साइटमेंट है, एडवेंचर है, ठीक है। आपको कहा जा रहा है इस वक्त काम पे फोकस करें, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करें, आपको कुछ और चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत इंट्यूटिव हैं, आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, आपको इस इंसान के प्लान्स भी बता रही है, इस इंसान के सोल में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, वो बहुत क्लियरली आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। बहुत क्लियरली आपको आपके सवालों के जवाब मिल रहे हैं। यहाँ पे वो इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई हो सकती है। आप मेडिटेशन में आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। इस रीडिंग को यहीं पर रखते, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू। ओके, ठीक है।